तो 3 चीजें हैं जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व बना हुआ है, जिससे व्यक्ति का नेचर बना हुआ। वो है साइकिक नंबर, मूलांक भी कह सकते हैं, उसके बाद डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक, और तीसरा जो है वो है ज़ोडिएक साइन। ठीक है, मूलांक कैसे कैलकुलेट करते हैं? साइकिक नंबर को हम लोग PN से डिनोट करेंगे, डेस्टिनी नंबर को हम लोग DN से करेंगे ताकि लिखने में आसानी रहे। साइकिक नंबर जो है आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ में जो डेट है वो डेट आपका साइकिक नंबर है। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं 12 है, तो 12 को हम इंडिविजुअल डिजिट पे कन्वर्ट करेंगे 3, उनका साइकिक नंबर 3। डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? डेस्टिनी नंबर के लिए जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं आपके डेट ऑफ बर्थ में, और आज के बाद से जब भी आप अपने डेट ऑफ बर्थ को लिख रहे हैं, ईयर को जरूर लिखेंगे। ठीक, मतलब वो जो जिसे हम 8, 9, 82 नहीं लिखेंगे, 8, 9, 1982 लिखेंगे। तो उससे क्या है, कभी भी आपके कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी। तो जितने भी डिजिट्स आपके दिए हुए हैं डेट ऑफ बर्थ में, सबको जब आप ऐड करते हैं, ये आपका डेस्टिनी नंबर बनता है। कितना हो जाएगा? 17, 18, 27, 35, 47, फिर 3 + 7 = 10, फिर 1 + 0 = इसके बाद जो है, ये सबको समझ में आया? ये दोनों चीजें साइकिक और डेस्टिनी सबको समझ में आई? ये जो टेबल मैंने आपके साथ शेयर की है, इस टेबल का एक प्रिंट स्क्रीन ले लेंगे सब लोग। अब ये और यही जो यहाँ पे टेबल दिया गया है, यहाँ पे देखेंगे क्या है, ज़ोडिएक, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लिब्रा, 12 राशियां होती हैं और उनके डेट्स दिए गए हैं। उसके बाद उनके रूलिंग प्लैनेट्स दिए गए हैं और वो कौन से नंबर से न्यूमरोलॉजी में एसोसिएट करेगा वो दिया गया है। अब जैसे एग्जांपल लिया हमने 8, 9, 1982, मतलब 8 सितंबर। अब यहाँ पे अगर मैं जाके सर्च करूं कि वो 8 सितंबर कौन से विंडो में फॉल करता है, कौन से डेट में फॉल करता है, तो वो क्या मिलेगा, या उनकी कौन सी राशि है, वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हम लोग इस टेबल से। जैसे ये वाली डेट ऑफ बर्थ 28 अप्रैल 1967, इनकी ज़ोडिएक साइन क्या होगा इनका? 28 अप्रैल जो है तो कहीं ना कहीं यही फॉल करेगा इस वाले में, तो इनका ज़ोडिएक साइन हो गया टॉरस, इनका रूलिंग प्लैनेट हो गया वीनस, और इनका नंबर एसोसिएटेड हो गया 6। अब वापस चलते हैं, तो ये जो टेबल है, इसी टेबल को हमें यूज करना है। अब देखिए होता कैसा है ना, कि जब आप सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं या जो पॉपुलर तरीका है, तो वहां पे क्या देखा जाएगा कि ये 8 और 1 वाले हैं, इनके अंदर 8 और 1 का ट्रेड, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये कंप्लीट पिक्चर नहीं। इसके साथ साथ हमें नंबर 5 को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इनके अंदर नंबर 5 के भी ट्रेड्स रहेंगे। नंबर 5 के ट्रेड्स क्या होंगे वो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जब भी किसी पर्सन को आप एनालाइज कर रहे हैं, साइकिक और डेस्टिनी के साथ साथ हमें ज़ोडिएक साइन को लेके ही आना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, और 2 अगस्त 1981 ले लेते हैं, ठीक है। इनका साइकिक, डेस्टिनी और ज़ोडिएक साइन निकाल, बिल्कुल सही है, ठीक है। साइकिक नंबर इनका 2 हो गया, डेस्टिनी नंबर क्या होगा, तो 2 + 8 + 1 + 9, 8 + 1, 10, 11, 9, 20, 8, 28, 1, 29, 2 + 9 = 11, 1 + 1 = 2। और ज़ोडिएक साइन क्या निकल के आ जाएगा, वो आ गया लियो। लियो को रूलिंग प्लैनेट कौन है? सन। सन का नंबर कौन सा है? 1। अब देखिए, अब मान लीजिए कि ये वाली चीज आप पिक्चर में लेके नहीं आते, तो आपको क्या दिखा कि ये 2 और 2 वाले बंदे हैं। इन जनरल नंबर 2 के बारे में भी आपने ट्रेड्स नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन इन जनरल नंबर 2 के बारे में क्या कहा जाता है कि थोड़ा वीक प्लैनेट है, बहुत इमोशनल होंगे, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, राइट, हमेशा ये कहा जाता है। लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं, हाँ, इंट्यूटिव भी होंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति, और ये जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ ना, ये बहुत साल पहले क्लास में कोई आया था, तो
उन्होंने मुझसे वही क्वेश्चन पूछा कि सर मैं हूँ 2 और 2 नंबर वाला, और लेकिन मैं तो बहुत जो है, मैं दब दब के कहीं नहीं रहता। मैं तो पॉलिटिकल, उनका कुछ पॉलिटिकल करियर था, उसमें जो है वो स्टेज पे खड़े होकर भाषण देना और उस तरीके से सारी चीज़ें वो करते थे, ठीक है, कि मैं बहुत अच्छे से लीड कर लेता हूँ, वो सारी चीज़ें कर लेता हूँ। वो जो लीड करने की कैपेबिलिटी आ रही है वो कहाँ से आ रही है? लियो से आ रही है, नंबर 1 से आ रही है। अब अगर आप सामने वाले का ये लेते ही नहीं है और आप सिर्फ उसके साइकिक और डेस्टिनी से आप एनालिसिस करते हैं, तो जब वो बंदा कहेगा कि मैं लीडर हूं, मैं लीड कर सकता हूं, तो आप कहेंगे पॉसिबल ही नहीं है, तुम नंबर 2 वाले हो, तुम्हारे अंदर ये ट्रेट होना ही नहीं चाहिए। अब देखिए, एकदम पहले ही स्टेप पे आपका कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, एकदम पहला ही, अभी शुरू भी नहीं हुआ है न्यूमरोलॉजी, और एकदम पहले ही स्टेप पे आपका कैलकुलेशन गड़बड़। सो दैट इज वाई वी नीड टू, जब भी आप किसी का भी एनालिसिस कर रहे हैं, किसी के नेचर का एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि तीनों चीजें क्या हैं। आप इन तीनों चीजों से मिलके ही बने हैं, आपका नेचर इन तीनों चीजों से मिलके ही बना है। जैसे मान लेते हैं कि यही बंदा 2 और 2 होता और साथ में नंबर 6 होता, मान लेते हैं इसका जॉडियक साइन टॉरस होता, ठीक है, वीनस और नंबर 6। अब इसके अंदर क्या एडिशनल ट्रेट्स आ जाएंगे? नंबर 6 वाला कैसा होता है? ठीक है, फैमिली ओरिएंटेड, बहुत बढ़िया, ठीक है, मान लीजिए नंबर 2 के तो फिर भी वो भी ट्रेट है फैमिली ओरिएंटेड, नंबर 2 वाला भी रहेगा। ब्रांड पर्सन, ग्लैमरस, लग्जरी, राइट, अच्छे कपड़े पहनने का उसको शौक रहेगा, जब भी वो कहीं जाएगा आएगा, लोगों की नजर रहेगी कि नहीं ये बंदा बहुत वेल ड्रेस्ड है, ठीक है, कभी भी वो वैसा नहीं दिखेगा कि वेल ड्रेस्ड नहीं है। तो कहां से ये ट्रेट आया? नंबर 2 के अंदर वो ट्रेट नहीं है। नंबर 2 इज लाउजी, नंबर 2 इज लाउजी, ठीक है, लेकिन वो ट्रेट कहां से आया? नंबर 6 की वजह से। तो अब आज के बाद से जब भी किसी को आप एनालाइज कर रहे हैं, अपने आप को आप एनालाइज कर रहे हैं, साइकिक, डेस्टिनी और जॉडियक, इन तीनों चीजों को लेके एनालाइज करना है। आपके अंदर साइकिक नंबर की क्वालिटी होगी, आपके अंदर डेस्टिनी नंबर की क्वालिटी होगी, और आपके अंदर जॉडियक साइन की क्वालिटी होगी। और देखिए, ये तो इतना हुआ, इसके साथ साथ आप अगर किसी डेट पे पैदा हुए हैं, मान लेते हैं आप 10 तारीख को पैदा हो, तो ये 10 तारीख जो है ये भी एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपके लक फैक्टर में, जो हम लोगों ने कल बात की थी कि वो कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था कि आप लकी पैदा हुए, आपका नेम नंबर, ठीक, आप अनलकी पैदा हुए, आपका नेम नंबर। तो इसके साथ साथ जो साइकिक, डेस्टिनी, जॉडियक के साथ साथ किस डेट पे आप पैदा हुए हैं उसको भी एनालाइज करना, उसको भी देखा जाना बहुत, ठीक, ये एक चीज। इसके साथ साथ अब देखिए क्या होता है ना कि बहुत लिमिटेड कर दिया लोगों ने, सिर्फ लोग साइकिक डेस्टिनी पे आ गए और यहीं से सारी की सारी कहानी जो है डिराइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी की सारी कहानी यहाँ से डिराइव नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। जिस डेट पे आप पैदा हुए वो साइकिक, डेस्टिनी और जॉडियक, साइकिक, डेस्टिनी, जॉडियक से मिलके आप बने हुए हैं। ये तीनों का ट्रेट आपके अंदर रहेगा ही रहेगा, चाहे आप जो करें। और अगर आप जॉडियक को पिक्चर में लेके नहीं आते तो फिर आधी कहानी, फिर वो 50% ही कहानी जो है, फिर आप सामने वाले को कहेंगे कि तुम ऐसे ऐसे हो, कहेगा नहीं मैं ऐसा तो हूं ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर जिसका ये जॉडियक लियो था, अब 2 नंबर वाला है, आपने न्यूमरोलॉजी कहीं से पढ़ी, आपने बोला अरे तुम तो इंट्रोवर्ट हो गए, तुम्हारे अंदर ऐसा 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 होगा, वो कहता नहीं मैं तो इंट्रोवर्ट हुई नहीं, मैं तो बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं तो। और ये लाइव एग्जांपल है मेरे क्लास की। बंदा कहता है कि सर मुझे लगातार यही बताया गया कि
तुम 2-2 वाले हो, तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम इंट्रोवर्ट हो, और कहता है कि सर मैं इंट्रोवर्ट हूँ ही नहीं, मेरे अंदर 1% इंट्रोवर्ट वाला नेचर नहीं है। मैं पूरी तरीके से, मैं कह रहा कि मैं पॉलिटिकल पार्टी में काम करता हूँ, मेरा तो काम ही वैसा है कि मैं 4 लोगों से आके बात करूँ। वो नेचर कहाँ से, वो पॉलिटिकल पार्टी में काम ही क्यों कर रहा है, वो 4 लोगों से बात ही क्यों कर पा रहा है, कहाँ से आ रहा है वो लियो से आ रहा है। तो ये एम्फेसिस जो मैं यहाँ पे बार बार दे रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो गैप्स होंगे। अगर आपने कहीं और से भी पढ़ा है तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो गैप्स होंगे, जिन्हें हमें भरना है। और जब लास्ट में आप पहुंचेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं, नाउ आई अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, एंड देन यू विल बी एबल टू प्रोवाइड आंसर फॉर ईच एंड एवरीथिंग। फिर वो भागने वाली बात नहीं होगी, छुपने वाली बात नहीं होगी कि हाँ ये बता पाया लेकिन ये वाला नहीं बता पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये नोट कर लेंगे सब लोग, अगर किसी भी महीने के आप 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, या अगर आपका ज़ोडिएक साइन लियो है तो वो नंबर 1 से गवर्न हो रहा है। 2, 11, 20, 29 तारीख को पैदा हुए हैं और अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैंसर है तो आप नंबर 2 से गवर्न है। 3, यहाँ पे 3 मिसिंग है, ठीक है। 3, 12, 21 और 30 तारीख को पैदा हुए हैं, चाहे आपका ज़ोडिएक साइन पाइसेस एंड सजिटेरियस है तो आप नंबर 3 जुपिटर से गवर्न है। 4, 13, 22 और 31 तारीख को अगर आप पैदा हुए हैं तो आप जो है राहु से गवर्न होते हैं। राहु और केतु को शैडो प्लैनेट कहा जाता है, इनको कोई राशियां जो है असाइन नहीं, ठीक है। तो राहु और केतु जो है शैडो प्लैनेट है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, इसीलिए उनको कोई राशि असाइन नहीं की गई। फिर आप आते हैं नंबर 5 पे। 5, 14 और 23 तारीख को अगर आप पैदा होते हैं तो वो मर्क्यूरी गवर्न करता है। जेमिनाई एंड वर्गो, ये 2 राशियां जो हैं वो मर्क्यूरी को मिली हुई हैं। इसके बाद नंबर 6, 15 या 24 तारीख को अगर आप पैदा होते हैं, या अगर आपकी ज़ोडिएक साइन टॉरस या फिर लिब्रा है तो आपको नंबर 6 वीनस गवर्न करता है। फिर 7, 16 और 25 केतु गवर्न करता है। 8, 17 और 26, और इसके साथ साथ कैप्रिकॉन या फिर एक्वेरियस जो है ये आपके सैटर्न गवर्न करते हैं। और लास्ट जो है 9, 18 एंड 27, किसी भी महीने के 9, 18 या 27 तारीख को आप पैदा हुए हैं, या फिर अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज या स्कॉर्पियो है तो आप नंबर 9 मार्स से गवर्न होते हैं। ये सब लोगों ने लिख लिया, सबको ये क्लियर है, ये अंडरस्टैंडिंग सबको क्लियर है। और कहां से आपको राशियां पता चलेंगी, जो मैंने आपको चार्ट दिया है। हिंदी जो एस्ट्रोलॉजी है, हिंदी एस्ट्रोलॉजी से राशियां नहीं निकालेंगे, चंद्र राशि को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे। जो मैंने चार्ट दिया है उसी चार्ट से राशियों को आप निकालेंगे और फिर वो न्यूमरोलॉजी में आप